कंटिन्यूटी का हम चैप्टर कर रहे हैं, एक्सरसाइज 5.1। आज क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं। आपको पहली वीडियो में भी ये बताया गया है कि एक फंक्शन को कंटिन्यूअस होने के लिए ज़रूरी है कि उसका लेफ़्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और उस पॉइंट पर जिस पर आप उसकी कंटिन्यूटी चेक कर रहे हो, उस पॉइंट पर जो इमेज है वो जब तीनों वैल्यूज़ सेम आती हैं तो वो फंक्शन कंटिन्यूअस होता है। आज f(x) है x रेज़्ड पावर n। तो लेफ़्ट हैंड लिमिट में आप क्या करते हैं, आप लेफ़्ट हैंड लिमिट में सपोज़ आप एट x = a करना चाहते हो। ये फ़र्ज़ करो x एक्सिस पे x की वैल्यू a है, यहाँ पर आप इस जगह देखना चाहते हो ये ग्राफ कंटिन्यूअस है या नहीं। तो आप a के लेफ़्ट साइड में भी देखोगे, a के राइट साइड में। तो लेफ़्ट साइड का मतलब है कि a में से कुछ ना कुछ वैल्यू आपने माइनस करनी है, तो हम उसको h से डिनोट करते हैं। वो कम से कम वैल्यू जो है वो आप h करते हो। तो जब आप a से 0.001 भी माइनस करोगे तो वो a के लेफ़्ट में आएगा। वही अगर 0.001 आप a को ऐड करोगे, इस पॉइंट में ऐड करोगे तो वो राइट साइड हो गया। और a पे जो आपका फंक्शन जो है वो जब आप x = a यानी कोई भी वैल्यू आप डालते हो x की जगह, तो जब ये लेफ़्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और a की वैल्यू सेम आती है तो हम उसको बोलते हैं कि ये फंक्शन जो है इस पॉइंट पर कंटिन्यूअस है। अब आपको कहा गया है कि आप देखो f(x) = x⁻n जो है वो x = n पे कंटिन्यूअस है या नहीं। तो x = n लेफ्ट हैंड लिमिट हमने लिया, तो h आप टेंड करोगे 0, क्योंकि जो आप a पॉइंट में से माइनस करोगे तो इतनी स्मॉल वैल्यू माइनस करनी है कि वो 0 के करीब होनी चाहिए, यानी उसको कंसिडर किया जाना चाहिए। सपोज़ आप 0.001 करोगे माइनस, तो a से तो लेफ़्ट की साइड आएगा, लेकिन इसको भी अप्रॉक्सीमेटली आप 0 ही मानते हो, इसको भी अप्रॉक्सीमेटली आप 0 ही मानते हो। तो इसलिए हम h टेंड्स टू 0 लेते हैं और लेफ़्ट हैंड साइड में हम a से h को माइनस करते हैं। यहाँ a क्या है, x = a नहीं है, x = n है। तो लिहाजा n - h लिमिट h टेंड्स टू 0 n - h ये हो जाएगा। अब चूँकि आपका x = n है, तो अगर n - h आपने x की डाला तो यहाँ भी n - h आप डालोगे x की जगह, तो रेज़्ड पावर n। अब h की जब आप ये वैल्यू दे दोगे 0, तो फिर आप लिमिट को हटा दोगे। लिमिट को आपने हटा दिया, h की आपने 0 वैल्यू दी, n - 0 n होता है, n रेज़्ड पावर n = n रेज़्ड पावर n हो गया लेफ्ट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट में क्या करना है, वही आपने a + h करना है। तो यहाँ a क्या है आपका n है, तो आप n + h करोगे और x के अंदर जो n + h आपने रिप्लेस किया इधर भी करोगे n + h रेज़्ड पावर n। h की वैल्यू दे दोगे 0, तो n + 0 n, तो रेज़्ड पावर n आ जाएगा। फिर डायरेक्ट आप उसकी x जो है आपका n है, इस पे आप वैल्यू निकालोगे f(n) यानी f(a). तो आपका f(n) जो है वो आ गया आपका खेतंस f(n) आ गया n रेज़्ड पावर n आ गया। तो इस तरीके से ये देखा आपने, fn भी n रेज़्ड पावर n है, RHL भी है और LHL भी है, तो लिहाजा ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। अब एक दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ f(x) आपका x है इफ़ x > 1, और यही f(x) 5 है इफ़ x > 1। चूँकि देखिए आपका f(x) जब x है तो ये एक पॉलीनोमियल फंक्शन है, ये हर एक पॉइंट पर आपका क्या होगा, ये कंटिन्यूअस होगा। f(x) = 5 एक कांस्टेंट फंक्शन है, हर एक पॉइंट पर ये कांस्टेंट होगा, ये कंटिन्यूअस होगा। अब क्या मसला है, आपको दिया हुआ है वैल्यू, आपने किस वैल्यू पर निकालना है, यानी x <= 1, x <= 1। तो <1 जो है ये लेफ़्ट हैंड लिमिट वाला आ जाएगा, और ये x <= 1 है, ये आपका राइट हैंड लिमिट वाला आ जाएगा। तो चूँकि यहाँ आप किस पे चेक करोगे, कंटिन्यूटी। आपको कहा गया है प्रूव इज़ द फंक्शन f डिफाइंड बाई f(x) = दिस कंटिन्यूअस एट x = 0, एट x = 1, एट x = 2। नीचे दिया है 3 वैल्यू दी है, आपने कंटिन्यूटी चेक करनी है x = 0 पे, आपने कंटिन्यूटी चेक करनी है x = 1 पे, आपने कंटिन्यूटी चेक करनी है एट x = 2 पे। तो देखिए 1 आप इजीली कर लोगे, मैं 0 को करूँगा। 0 में आप क्या करोगे, एट x = 0 पे आप चलोगे, एट x = 0 पे आप लेफ़्ट हैंड लिमिट स्टार्ट करोगे। लिमिट लिखोगे आप h टेंड्स टू 0, a - h, यहाँ a आपका 0 है, 0 - h इज़ इक्वल टू, अब आपने देखना है कि 0 से छोटा
ये वाला फंक्शन डिफाइन हो रहा है या ये वाला फंक्शन, क्योंकि फंक्शन इस वक्त डिफाइंड है एक्स के बराबर भी और ये फंक्शन इस वक्त 5 के बराबर डिफाइंड है। आपने देखना है 0 माइनस एच यानी 0 से कम का है, नेचुरली x लेस देन इक्वल टू 1 है। जब x 1 से छोटा है तो फिर इसी में 0 फॉल करेगा, तो लिहाजा 0 से छोटा भी इसी में फॉल करेगा, क्योंकि x 1 से छोटा है, 1 से छोटा 0, फिर -1 -2 वगैरह वगैरह, तो यही आएगा। तो आप लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0। अब आपका यहाँ पर x था वो आ गया 0 माइनस एच, यहाँ x है ये आएगा 0 माइनस एच, 0 माइनस एच। तो फिर जब आप इसको लिमिट h टेंड्स टू 0, h टेंड्स टू 0, आप 0 माइनस एच निकालोगे तो माइनस एच होता है, माइनस अब h इक्वल टू 0 पुट कीजिए, यह आएगा -0 दैट इज़ 0, क्योंकि -0 का मतलब भी 0 होता है। तो ये आपका हो गया लेफ्ट हैंड लिमिट। अब राइट हैंड लिमिट पर चलोगे आप, इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, अब 0 प्लस h होगा इज इक्वल टू, चूँकि 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा भी आपका यही है, क्योंकि ये x ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू 1 है, तो 0 से बड़ा भी यहीं पर आएगा 1, क्योंकि ये वाला जो है ये 1 से बड़ा है, तो लिहाजा 0 से बड़ा यही वाला आएगा। फिर आपका आएगा x। देखिए ये चीज़ आपने नोट रखनी है, यहाँ 0 का लेफ्ट हैंड लिमिट भी इसी में आ रहा है और राइट हैंड लिमिट भी इसी में आ रहा है। 0 से थोड़ा सा आप ऊपर चढ़ोगे 0.001, लेकिन वो 1 से छोटा होगा, तो लिहाजा ये आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, ये भी आएगा 0 प्लस एच। x की जगह क्या लिखोगे आपने यहाँ 0 प्लस एच लिखा, इधर भी x की जगह 0 प्लस एच लिखोगे, तो इसको आप लिखोगे लिमिट h टेंड्स टू 0, 0 प्लस एच, फिर h आ जाएगा और h को वैल्यू दे दो, ये 0 हो जाएगा, h की वैल्यू 0 हो जाएगी। यहाँ फिर लिमिट लिखने की ज़रूरत नहीं, जब आप इसको वैल्यू दे दोगे ये आ गया। अब आपने क्या करना है, अब आप f(0) करोगे, उस पॉइंट पर करोगे, यानी जो x इक्वल टू 0 है वो आपने करना है f(0). तो यहाँ 0 है तो इधर ये वाला आ गया इज इक्वल टू 0। x इक्वल टू 0 है, x का 0 लगाओगे तो आगे 0 आ जाएगा। ये तो इसका मतलब क्या हो गया, क्योंकि लेस देन इक्वल टू 1 है तो इसमें भी 0 यही आएगा, तो लिहाजा x है, x की जगह आप 0 लिखोगे, जैसे x की जगह आपने 0 लिखा। दिस इम्प्लाइज लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू f(0), hence given function is continuous at x इक्वल टू 0। 1 वाला आप खुद निकालेंगे, मैं 2 पे जाऊंगा, तो आप एट x इक्वल टू 2, आप एट x इक्वल टू 1 खुद निकालोगे, एट x इक्वल टू 2 करूँगा मैं, एट x इक्वल टू 2। देखिए 2 जो है ये वाला है x लेस देन इक्वल टू 1, यहाँ 1 से छोटा 1 के बराबर है, तो x ग्रेटर देन 1, x ग्रेटर देन 1। देखिए ये आपकी नंबर लाइन, सपोज ये आपकी नंबर लाइन, ठीक है, ग्रेटर देन 1, सपोज ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है। अब आपका जो एट x ये वाला है x ग्रेटर देन 1, तो 2 के लेफ्ट में या 2 के राइट में, 2 के लेफ्ट में भी आप ग्रेटर देन 1 जा रहे हो, 1 यहाँ तक है, और 2 का लेफ्ट लोगे तो ये भी ग्रेटर देन 1 है, और राइट तो है ही, 2 भी है, लेकिन इसका लेफ्ट भी आपका जो है वो 1 से बड़ा है, तो ये सारा इसी में आ जाएगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट यहाँ करेंगे आप, लिमिट h टेंड्स टू 0, f ऑफ अब क्या है आपका 2 है, तो आपका x इक्वल टू 2 या x इक्वल टू a होता था, a की जगह 2 है, लिखिए 2 और माइनस h आप लिखेंगे, ठीक है, इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0। अब यहाँ ये वाला है x ग्रेटर देन 1 वाला है, वो 5 हो जाएगा, इज इक्वल टू 5 होगा सीधा, क्योंकि यहाँ h की कोई वैल्यू आप 5 में यहाँ है ही नहीं, x या कुछ भी नहीं है, तो लिया 2 माइनस h जो 5 आ जाएगा, कांस्टेंट है तो 5 रहेगा। फिर आप राइट हैंड लिमिट यहाँ चलेंगे, राइट हैंड लिमिट में आप लिखेंगे लिमिट
एच टेंड्स टू ज़ीरो, एफ ऑफ 2 प्लस एच, ये भी यही है, लिमिट एच टेंड्स टू ज़ीरो और 5 2 प्लस एच यानी ग्रेटर देन 1, 2 प्लस एच 2 से बड़ा है तो ग्रेटर देन 1 से 2 भी है, ग्रेटर देन 1 फिर 3 भी है वगैरह वगैरह, तो लिहाजा ये भी 5 आ जाएगा, इज इक्वल टू फिर 5 आ जाएगा। अब आप करेंगे, अब आप करोगे, अब क्या करोगे आप, अब आप करोगे एफ ऑफ 2 वो भी यही है, वो आपका 5 हो जाएगा, वो आपका 5 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि इसका मतलब हो गया दिस इम्प्लाइज लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू एफ ऑफ 2, हैंस आप लिखेंगे गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस at x equal to 2। वादन जी की लागना, ओके मेरी लाग वादन जी की, वादन जी। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। इसमें एक ही पार्ट रहा जो x इक्वल टू 1 आपने चेक करना है, वो आप खुद करेंगे। अब हम थोड़ा सा चलेंगे क्वेश्चन नंबर 6 पे। बोलता है फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ वेयर एफ इज डिफाइंड बाई। तो आपने पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी करने हैं जो आपके पास दिए हुए हैं क्वेश्चन। तो देखिए आपका, मैं क्वेश्चन नंबर 8 लूँगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 8 आपका एफ ऑफ एक्स है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स अपॉन एक्स इफ एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 और 0 इफ एक्स इज इक्वल टू 0। ये है भाई आपका फंक्शन। तो आपने यहाँ डिसकंटिन्यूटी का करना है। तो देखिए आपने यहाँ देखना है जो आगे इस वक्त एक्स की वैल्यू, एक्स का जो रेंज है दिया हुआ है, तो यहाँ आपको एफ ऑफ एक्स पहले मॉड ऑफ एक्स बाई एक्स है अगर एक्स इक्वल टू नॉट 0 है, 0 के बराबर नहीं। 0 के बराबर का मतलब है 0 से छोटा भी 0 से बड़ा भी, लेकिन जब 0 है तो फिर एफ ऑफ एक्स सीधा 0 है। तो आप यहाँ करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ 0 माइनस एच। आपने लिखना है वी हैव टू चेक इट्स कंटिन्यूटी एट एक्स इक्वल टू 0, एट एक्स इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ 0 दिया हुआ है, इंडिकेट है 0 यहाँ, तो आपने 0 पे ही करना है। लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ 0 माइनस एच इक्वल टू, क्योंकि एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 तो इसी में आएगा, यह आएगा लिमिट एच टेंड्स टू 0 मॉड ऑफ एक्स की जगह क्या लिखोगे 0 माइनस एच डिवाइडेड बाई एक्स की जगह लिखोगे 0 माइनस एच। ठीक है भाई, बटा एक्स है ना। तो ये हो गया इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू 0 माइनस एच मॉड ऑफ माइनस एच डिवाइडेड बाई 0 माइनस एच हो गया माइनस एच। दिस इम्प्लाइज लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू 0 ऊपर हो गया एच, क्योंकि मॉड ऑफ माइनस एच का बनेगा प्लस एच और डिवाइडेड है माइनस एच। ये आ जाएगा इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू 0, ये -1 आ जाएगा, एच 1 जार एच -1 आ जाएगा। तो यहाँ कहीं भी आप एच नहीं लगा सकते क्योंकि अब एच बचा नहीं, कांस्टेंट हो गया, तो इट इज इक्वल टू -1 हो गया आपका लेफ्ट हैंड लिमिट। अब आप चलेंगे राइट हैंड लिमिट पे। राइट हैंड लिमिट है लिमिट एच टेंड्स टू 0, क्योंकि आप 0 पे चेक कर रहे हो, एफ ऑफ 0 प्लस एच, यहाँ भी 0 के बराबर नहीं है तो यानी नॉट इक्वल टू, तो वो भी इसी में होगा,
0 प्लस एच, जीरो में कोई टर्म आप ऐड करोगे तो ये 0 के बराबर नहीं रहेगा, तो 0 प्लस एच और मॉड ऑफ एक्स, यहाँ भी आप लिमिट लिखोगे एच टेंड्स टू 0, मॉड ऑफ एक्स में लिखोगे 0 प्लस एच और डिवाइडेड बाई एक्स के जगह लिखोगे 0 प्लस एच, यह आएगा लिमिट एच टेंड्स टू 0। ठीक है, अब आ जाएगा 0 प्लस एच, आपका मॉड ऑफ एच आ जाएगा डिवाइडेड बाई 0 प्लस एच, एच हो जाएगा इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू 0 मॉड ऑफ एच, फिर एच हो जाएगा डिवाइड बाई ये एच है, एच वन जार एच, ये आ जाएगा इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू 0 ऑफ 1 दैट इज इक्वल टू 1। आपका राइट हैंड लिमिट 1 हो गया। अब आगे करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपका लेफ्ट हैंड लिमिट -1 आ गया, राइट हैंड लिमिट आपका +1 हो गया, तो आप लिखेंगे इम्प्लाइज लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। ठीक है, देयरफॉर गिवन फंक्शन इज, आपने पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यू आपने लिखना, देयरफॉर गिवन फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। ये आपका मसला हल हो गया। इस तरीके से और भी बाकी हम क्वेश्चन करेंगे, तो लिहाजा ये वीडियो आप अच्छी तरह देखिए और इनको रिवीजन कीजिए। जो पार्ट मैंने छोड़ दिया आप 6th और 7th क्वेश्चन को खुद ट्राई करेंगे, या ऊपर भी जो अभी तक मैंने छोड़ दिए हैं पार्ट उनको भी ट्राई करेंगे, तो इससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा और ये बड़ी ईजी एक्सरसाइज आपको लगेगी और एक क्वेश्चन इसमें ज़रूर आएगा।